देखो आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। गौतम बुद्ध, ठीक। तो देखो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था, 563 ईसा पूर्व, ठीक, 563 ईसा पूर्व। तो एक एक करके बेसिक से देखो, एक एक करके। सबसे पहले 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? देखो पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन। माता का नाम था महामाया, महामाया, ठीक है। इनके घोड़े का नाम था कंटक, ठीक है। इनका सारथी था चन्ना। सारथी जानते हो? जैसे कि अगर मैं राजा का लगा हूँ तो मेरा जो घोड़ा होता है ना, मैं घोड़े पे बैठूंगा तो घोड़े को ऐसे से हाँकने वाला नहीं होता, चले हाँ चल चल इधर चल इधर चल, वैसे ही वो चन्ना, ठीक है, वही सारथी होता है। जैसे कि मैं अगर घोड़े पे बैठा हूँ तो वो उसकी लगाम पकड़ के घोड़े को ले जाएगा इधर, वो बोलेगा इधर ले चलो तो इधर ले जाएगा, इधर बोलो इधर ले चले तो इधर ले जाएगा, ठीक है। तो वो होता है सारथी, ठीक है। तो सारथी, अब देखो पिता शुद्धोधन, माता महामाया, घोड़ा कंटक और सारथी, ठीक, चन्ना। अब इनके बारे में बात बताएं। देखो तो जो इनकी माता थी ना, कौन? महामाया। तो जो गौतम बुद्ध थे, तो जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और जन्म होने के बाद ही 7 दिन के बाद इनकी जो माँ थी, कौन? महामाया। ये जो माता थी इनकी महामाया, ये मर चुकी थी, मर गई 7 दिन के बाद। तो इनकी जो मौसी थी ना गौतमी, गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, पाला। गौतम बुद्ध की मौसी हो जाएंगी और उनकी शुद्धोधन की साली हो जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने पाला किसको? गौतम बुद्ध को, ठीक है, उन्हें पाला। लेकिन जब ये गर्भ में थे, महामाया के गर्भ का मतलब उनके पेट में थे, तब इनके घर पे पंडित आए थे, ज्योतिषी। कौन आए थे? ज्योतिषी, ज्योतिषी आए थे। तो उन ज्योतिषी ने बताया था इन्हें कि देखो जो लड़का होगा पैदा ना, वो बहुत ज्ञानी लड़का होगा, वो लोगों को सच्चाई के रास्ते पे ले जाएगा, ठीक है। ये जो लड़का है तुम्हारा, ये जो होगा ये बहुत ज्ञानी होगा और लोगों को सच्चाई के रास्ते पे ले जाएगा और ये घर परिवार गृह सब त्याग देगा। तो राजा जो थे वो बड़े परेशान हो गए। कौन? शुद्धोधन राजा थे, ये बड़े परेशान हो गए। कहता मेरा एक ही लड़का है और ये घर परिवार सब छोड़ देगा। तो उन्होंने क्या किया, जो इनके पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने ना हाथ जोड़ लिए उन ज्योतिषी के और उनसे कहा कि कोई महाराज एक उपाय बताओ जिससे मेरा लड़का है कि वो घर ना छोड़े। तो उन्होंने कहा कि देखो एक ही उपाय है, क्या करोगे? जैसे ही लड़का तुम्हारा बड़ा हो तो उसकी शादी कर देना। क्या? शादी कर देना। अब ये पंडित ज्योतिषी बोल रहे हैं जिस किसी का भी विकास रोकना है उसकी शादी रोक कर दो, ठीक है, शादी रोक देना, ठीक। तो उसकी शादी कर देना और फिर ये शायद जंगल वंगल ना जाए। तो उनकी बात मान ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, शादी के लिए इनकी, जैसे ये बड़े हुए तो इनकी शादी कर दी गई। जैसे ये थोड़े बड़े हुए इनकी शादी कर दी यशोधरा से। किसकी? यशोधरा, यशोधरा ये लड़की थी, ठीक है। यशोधरा से लड़की शादी कर दी और शादी करने के बाद एक दिन क्या हुआ, ये बुद्ध अपने राजमहल में ही रहते थे। तो एक दिन इनके दिमाग में उचंग आई कि एक बार क्यों ना हम बाहर घूम के आए, ठीक है। तो राजा से बोला गया कि अब हम बाहर घूमने जाएंगे। तो वो मतलब अपने इनके पापा के पास वो बात गई तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ घूमने। तो इन्होंने क्या किया, जब वो बाहर घूमने गए तो इन्होंने सबसे पहले एक चीज देखी। क्या? सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। क्या? सारथी लेके गया इन्हें। कौन? ये सारथी लेके चला गया चन्ना। कौन? चन्ना लेके गया इन्हें। तो चन्ना प्लस बुद्ध, ये दोनों लोग जा रहे थे। तो सबसे पहली घटना हुई क्या, इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। कौन? इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, ठीक। उसे देखा तो बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है। तो वैसे ही चन्ना ने जवाब दिया ये बूढ़ा आदमी है। कहता अच्छा ये क्या इतना मतलब बुरा लग रहा है? कहता तो क्या हुआ, इतना ही बुरे तुम भी लगो, एक दिन हम भी इतने ही बुरे लगेंगे, सबको बूढ़ा होना है, सब बुढ़ाएंगे एक बार। तो उन्होंने कहा इतना बुरी दशा होगी। तो बुद्ध जो थे वो परेशान हो गए क्योंकि उस बूढ़े आदमी की शक्ल बिल्कुल झज्जर जैसी नहीं होती है, बिल्कुल बहुत झड़ चुका गया था, बड़ा बूढ़ा आदमी हो गया था, बड़ा तो अजीब सा लग रहा था। तो बुद्ध ने देखा ऐसी दशा होगी तो बड़ा परेशान हो गए। फिर उसके थोड़ी देर और आगे चले, ठीक। पहली घटना बूढ़ा आदमी मिला। दूसरी घटना ये आगे गए, इन्हें क्या हुआ, बीमार आदमी मिला एक। क्या? बीमार आदमी। वो मतलब बीमार जानते हो, वो मतलब मुंह से उसके थूक निकल रहा और मतलब इधर उधर थूक कर रहा और मतलब बड़ा बीमार आदमी था। तो बुद्ध ने चन्ना से पूछा, बुद्ध ने किससे पूछा?
चन्ना से पूछा कि एक बात बताओ ये क्या है? तो कहता है ये बीमार आदमी है। कहता है इतनी बुरी दशा, ये थूक डाल रहा मुंह से। तो कहता है एक दिन हम सब थूक डालेंगे, समझ रहे हो? चन्ना बता रहा एक दिन हम ये डाल रहा तो डाल रहा, हम सब डालेंगे क्योंकि सब बीमार पड़ेंगे एक दिन। कहता अच्छा, और बुद्ध और ज्यादा सनक गए। कहता अच्छा, फिर बूढ़ा देखा है, बीमार देखा, तो बुद्ध और सनकते जा रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरी घटना, और बुद्ध थोड़े आगे चले तो इनके साथ तीसरी घटना होगी। क्या, बूढ़ा आदमी, अभी बूढ़ा मिला, फिर बीमार मिला, फिर इन्हें मिली अर्थी। अर्थी एक मरा हुआ आदमी जा रहा था, मतलब अर्थी जा रही थी। तो बुद्ध ने पूछा ये क्या है? तो इन्होंने बोला ये चल गया, मतलब ये तो गया ऊपर, ये तो मर गया। कहता अच्छा, तो कहता एक दिन सबको मरना है। ये चन्ना जो था ना, ये बड़ा मजे लेता था चन्ना। ये क्या कहता, एक दिन वो मर गया तो मर गया, एक दिन हम भी जाएंगे, एक दिन तुम भी जाओगे, एक दिन सब जाएंगे, ठीक है? तो कहता अच्छा जाना है। हाँ, तो बुद्ध और ज्यादा, बुद्ध की और ज्यादा बुद्धि सनक चली जा रही। फिर बुद्ध जब सन के चली जा रही, लेकिन और आगे बढ़े, फिर जैसे ही आगे गए तो इन्हें एक बाबा मिला। कौन? बाबा, जो योगी नहीं होता, योग ध्यान करते बाबा जो कहते थे। और बाबा जैसे बाबा क्या, जो योग ध्यान करते। तो बुद्ध ने चन्ना से पूछा ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि देखो ये बाबा है, ये भगवान की आराधना में लगा है, भगवान की आराधना कर रहा है, ठीक है, भगवान की पूजा वूजा मतलब कर रहा है, इसलिए वो वहां पे ध्यान लगाए बैठा है। कहता अच्छा, भगवान की आराधना में लगे, ठीक है। तो वहां पे ये बात तो थोड़ा बुद्ध को सही लगी, क्योंकि बाकी देखो बूढ़ा आदमी भी परेशान, बीमार आदमी भी परेशान, अर्थी वो तो मर ही गया। तो ये जो बाबा था ना, वो बिल्कुल सब कुछ ग्रह वगैरह सब त्याग, आराम से बैठा एकदम बढ़िया तरीके से योग साधना करने के लिए। तो ये बुद्ध का दिमाग खराब हो गया ये चार आदमी देख के, और बुद्ध सीधा चलना को लेके वापस चले आए घर पे। और वापस जब घर पे आए तो इनकी पत्नी थी, कौन? उनकी पत्नी थी यशोधरा। यशोधरा से कहते हैं देखो भाई, सब मोह माया है, ठीक, सब क्या है, मोह माया है। और इन्होंने क्या किया, यशोधरा से कहा कि देखो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, घर त्याग देंगे और हम कहाँ जाएंगे, जाके जंगल में रहेंगे जाके। ये बात इन्होंने अपने घर में फैला दी, मतलब बात इनके घर में पहुंच गई ये वाली। तो जैसे ही इन्होंने ये बात घर में फैलाई तो ये सब लोग परेशान हो गए, इनके माँ बाप और सब लोग। तो उन्होंने सोचा कि शादी तो हमने इसलिए की थी इसकी कि ये जंगल वंगल ना जाए, और लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये दोबारा फिर जंगल जा रहा है। तो ये और ज़्यादा परेशान हो गए, इनके घर वाले और ज़्यादा परेशान हो गए। तो फिर क्या हुआ, थोड़े बहुत दिन रुके, लेकिन थोड़े बहुत दिन के बाद इन्हें रोके रहे जैसे तैसे कंट्रोल। फिर इनका एक लड़का हो गया, किसे, यशोधरा के एक लड़का हुआ राहुल। कौन सा लड़का? लड़के का नाम था राहुल, राहुल, ठीक है। तो राहुल हुआ। वैसे ही बुद्ध कहते हैं कि यह मेरे, देखो आजकल क्या है, किसी की लड़का हो या किसी को लड़की हो तो बड़ा खुश होता है आदमी, ठीक है, लेकिन ये बुद्ध यहाँ पे खुश नहीं हुए थे, ये खुश नहीं, ये दुखी हुए। ये कहते कि ये मेरी जिंदगी का कांटा है, समझ रहे हो? जो भगवान बनने जा रहा है वो कहता है, बच्चा होने पे कहता है ये मेरी जिंदगी का कांटा है, अगर ये ना होता तो मैं कहाँ चला जाता, जंगल। क्योंकि अगर अब मैं जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, बताओ ये 2 दिन का बच्चा छोड़ के जंगल में चला गया, इसलिए अब नहीं। फिर लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ, इनके दिमाग में वैराग्य उठा। वैराग्य जानते हो, अजीब सी भावना, अजीब सा वो उठा दिमाग में, और ये इन्होंने क्या पूरा प्लान बना लिया और घर छोड़ के चले गए। कहाँ? जंगल, ठीक है, घर छोड़ के चले गए जंगल। और जंगल में जाके इन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी, और इन्होंने 6 साल तपस्या की। और तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में, ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और उपदेश देने के बाद देखो इनके साथ बहुत सारी घटना हुई। देखो घटना क्या हुई, उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद इन्होंने और भी उपदेश दिए, दूसरा भी दिया, श्रावस्ती में दिया, सारनाथ में दिया। फिर इसके बाद एक काम हो गया, देखो इनके पास एक औरत आई, किसा गौतमी। किसा गौतमी जो मतलब जिसका बच्चा मर गया था, ठीक है। अब वो सड़क पे जा रही थी रोती रोती कि कोई मेरा बच्चा जिंदा कर दे, मेरा घर ले ले, मेरा मकान ले ले, मेरी जायदाद ले ले, सब कुछ ले ले, पर कोई मेरा बच्चा जिंदा कर दे। रोए जा रही, और मतलब रोती जा रही। और लेकिन रोड, जिस रोड पे वो जा रही थी ना, उस रोड पे एक औरत, उधर से एक आदमी आ रहा था। तो उस आदमी ने क्या किया, उस औरत का हाथ पकड़ा और उसे लेके कहाँ चले गए, बुद्ध धर्म के, ओ अंगद बुद्ध के पास लेके चले गए। और जैसे ही वो बुद्ध के पास चले गए तो बुद्ध ने पूछा कि क्या बात हो गई है। तो इन्होंने बोला कि ये औरत रो रही है कि कोई मेरा बच्चा जिंदा कर दे, तो मैं उसे अपना घर परिवार जायदाद सब कुछ दे दूंगी, बस कोई मेरा बच्चा जिंदा कर दे। और बहुत रोई जा रही थी। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा जिंदा कर दूंगी, मैं तुम्हारा बच्चा जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम सिर्फ एक काम करो कि तुम गाँव में जाओ,
और किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों बीज ले आना, सरसों के बीज ले आना, जाओ। तो लेकिन जैसे ही वो चलना स्टार्ट हुई, वैसे ही बुद्ध ने बोला देखो ऐसे घर से तुम्हें सरसों के बीज लाने हैं जिस घर से कभी कोई मरा ना हो। ठीक, तो वो औरत जा रही है, सबके घर में जा रही है सरसों के बीज मांगने। तो जैसे वो सरसों के बीज तो उन्हें दे दे, लेकिन जैसे ही वो औरत ये पूछे कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है, तो वो कहते हाँ मरा है, तो वो सरसों वापस कर देती थी, क्योंकि उसके घर से सरसों लानी है जिसके घर में कोई कभी मरा ना हो। ऐसे ही वो औरत पूरे गांव में सरसों मांगती रही और सबसे पूछा कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है, तो सबसे, लेकिन उसे एक मुट्ठी बीज सरसों के मिले ही नहीं, क्योंकि हर किसी घर में कोई ना कोई मरा था, इसलिए वो वापस लौट आई ऐसे ही। और तो उसके पास आई, बुद्ध के पास आई, तो बुद्ध ने पूछा कि क्या कहाँ है सरसों, तो कहता कि सरसों तो नहीं मिली। तो उन्होंने बोला क्यों, कि ऐसा कोई घर ही नहीं था जिसमें कोई ना कोई मरा ही नहीं। तो बुद्ध ने कहा देखो इससे एक बात समझो, जब ऐसा कोई घर ही नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई मरा हो, अगर जिंदा कोई आदमी कर लेता मरे हुए इंसान को, तो इतने परिवारों में लोग मरे हैं तो उनके घर का भी तो कोई आदमी कोई ना कोई जिंदा कर देता है। तो ये बात उसके समझ में आ गई, क्योंकि मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये कौन था, ये किस्सा गौतमी की कहानी थी। किसकी, किस्सा गौतमी। ठीक है, इसके बाद एक कहानी है आनंद की। आनंद कौन है, आनंद गौतम बुद्ध का शिष्य है, ठीक है, चेला बन गया। तो जैसे गांधी जी उपदेश दे रहे थे, उपदेश मतलब अपने जो उनके शिष्य होते तो इन्हें ज्ञान देते थे एक जगह बैठ के आसन पे। तो वहां पे ये आनंद आया, ये बड़ी गाली दे रहा, किसको, बुद्ध को, बहुत गाली दे जा रहा, सुनाया जा रहा गाली। तो ये जो दे दी इसने, कम से कम 15-20 मिनट तक गाली दी। फिर बुद्ध ने बोला और 2 गालियां, तो और देते रहता था, मजा आ रहा और तो ऐसी गालियां देते देते कम से कम 2-3 घंटे गाली दी। किसने, आनंद ने। किसे, बुद्ध को। मालूम है क्यों है, ये मारकर किसका है अभी, मेरा। और जैसे ही तुमने मारकर ये हमें दिया, ठीक है, ये मारकर मेरा है, और जैसे ही हमने ये मारकर किसी और को दिया और उसने ये मारकर लेने से इनकार कर दिया, तो ये मारकर किसका हुआ, मेरा। क्योंकि अब मैंने किसी को मारकर दिया, उसने लेने से इनकार कर दिया, वो तो मारकर किसका हो गया, मेरा। वैसे ही जो तुमने हमें गाली दी है ना, वो हमने लेने से इनकार कर दिया, समझ रहे हो, जो तुमने हमें गाली दी है वो हमने लेने से इनकार कर दी है। तो अब वो गाली किसकी हुई सारी, तो आनंद ने कहा मेरी। समझ रहे हो, उसी दिन से ये आनंद उनका शिष्य बन गया था, किनका, गौतम बुद्ध का। ठीक, तो और सारी अंगुलमान डाकू की बहुत बड़ी कहानी है गौतम बुद्ध की, मतलब अंगुलमान डाकू मिला था और मतलब बहुत, लेकिन जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना ही रखो।